एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तदृशस्तत्र नारदम्। विशालापुरी बद्रीनाथ में 4 कुमार विराजमान हैं जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनका नाम है शनक, शनंदन, सनातन और शनत कुमार। आपस में सत्संग कर रहे थे और जब सत्संग कर ही रहे थे तो नारद बाबा को देखा कि नारद बाबा बेचारे बड़े व्याकुल हैं, पसीना से लथपथ हैं, इधर उधर देख रहे हैं। संत कुमारों ने पूछा, महाराज कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनो तव। भैया क्या बात है, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हो? आपका मुख मलिन क्यों है? आपके फेस पर, चेहरे पर पसीना क्यों? क्या बात है? कुतश्चिन्तातुरो भवान, किस लिए आप चिंतित हो महाराज? कृपा करके बताओ ना मुझे। कहीं भंडारा वंडारा तो नहीं छूट रहा है बाबा? कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो, क्या बात है, कुछ बोलोगे तो। नारद बाबा का मुख मलिन है। नारद बाबा ने कहा, भैया मैं क्या बताऊं, इस पृथ्वी को मैं उत्तम समझ के आया था। कई तीर्थों में मैं भ्रमण किया लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणेतस्ततः। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध में गया, रामेश्वरम में गया, अयोध्यापुरी में आया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। और बाबा मैं आपसे बताऊं, तीर्थों में तो और ही लूट मची हुई है। हाँ, सब समझते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी हैं, महात्मा हैं, बढ़िया जप तप कर रहे होंगे, लेकिन वो तो और गए गुजरे हैं, कभी माले नहीं जपते भगवान की। हाँ, केवल तो केवल पैसा चाहिए बस। मैं अयोध्या जी की ही बात करूं, अगर आप चले जाइए फैजाबाद तहसील दीवानी में तो आपको अधिकांश बाबा ही मिलेंगे। हाँ, अब किस चक्कर में? जमीन के चक्कर में मिलेंगे आपको, मंदिर के चक्कर में मिलेंगे। कई के ऐसे चेला पड़े कि अपने गुरुवे को टपका दिए, उसके बाद में वो महांती ले लिए। किसके लिए? पैसा के लिए ही तो। वही नारद बाबा कहते हैं, तीर्थों में तो और लूट मची हुई है, केवल तो केवल सभी को बढ़िया BMW में घूमने को कह दो बस, कोई माला वाला नहीं जाप कर रहा है। आश्रम के लिए मार लड़ाई झगड़ा हो रहा है शिष्यों में आपस में, वो कह रहे हैं हम लेंगे, वो कह रहे हैं हम लेंगे, उसी में कत्ल हो जा रहा है, मार हो जा रहा है, एक दूसरे को मार दे रहे हैं। तीर्थों में तो बिल्कुल भी शांति नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाः कोटिभाषिणः। सत्य कोई नहीं बोल रहा है, सब असत्य ही बोल रहे हैं। हाँ, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम, किसी के अंदर दया तो रह ही नहीं गया, पवित्रता तो है ही नहीं, न कोई जप कर रहा है, न कोई तप कर रहा है,
ना कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, केवल तो केवल झूठ बोलकर उदरम भरणो जीवा, झूठ बोलकर अपने उदर को, अपने पेट को भरने में लगे हुए हैं। हाँ, वराकाहा कूट भाषिणः, कट भाषा में जवाब दे रहे हैं। अगर आप किसी से अच्छे से बोलो तो कट भाषा में आपको जवाब उल्टा दे रहा है। किसी से श्रीधाम अयोध्या का रास्ता पूछ लो तो वो व्यक्ति उल्टा बता दे रहा है। अयोध्या का पूछो तो सुल्तानपुर का रास्ता बता दे रहा है। कूट भाषिणः, भाई भाई में पट नहीं रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कहीं शांति नहीं। नारद बाबा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लेखन है। हाँ, नारद बाबा जब कलयुग में, जब इस पृथ्वी लोक में आए भ्रमण करने के लिए, तो यह दृश्य देख रहे हैं, उन्हें शांति नहीं मिली। नारद बाबा ने कहा, मैं भ्रमण करते करते गया गृहस्थों के यहाँ, सोचा कि चलो इनके यहाँ तो कुछ अच्छा हो गए, लेकिन इनके यहाँ भी वैसे ही। सुनो, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीना कल्कना। पति पत्नी में झगड़ा मचा रहता है, हरदम क्लेश कलह मचा हुआ रहता है, झगड़ा हरदम होता है कोई न कोई बात पर। हाँ, श्याल को बुद्धिदाय कहा, और तो और देखो, साले साहेब बुद्धि के दाता बने हुए हैं। घर में पति देवता की नहीं चलती, साले साहेब की चल रही है। साले साहेब अपने दीदी जी को, मोबाइल बाबा है ना, मोबाइल भगवान हैंडल करते हैं। आप ऐसा करिएगा, अपने पति को कंट्रोल में रखिएगा, तो आपके जो सास ससुर हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगे। नई नई बहुओं की चल रही है, सास ससुर की तो एकदम ही नहीं चल रही है। नई नई जो बहुएं हैं अपने सास ससुर को धक्के दे रही हैं, सबके सामने डांट दे रही, फटकार दे रही हैं। हाँ, कोई भी घर में कार्य हो तो पहले साले साहेब बुलाए जाते हैं कि आप ही सलाहकार बनो, उन्हीं की चल रही पूरी। हाँ, कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, उनको बेचा जा रहा है। हाँ, अगर कोई गरीब पिता चाहे कि मैं अपने कन्या की विवाह किसी अच्छे खाते पीते परिवार में कर दूं, तो वो बेचारा केवल पैसा से मार खा जा रहा है। अच्छा बढ़िया पढ़ाया लिखाया, सब कुछ संस्कार अच्छा दिया, जब विवाह की बात आई तो पीछे हट जा रहा है। गया तो 10 लाख 20 लाख की डिमांड हो रही है। और देखो, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की जो कृपा होगी वो तो मिलेगा ही। हाँ, जब कन्या देखने सब जाते हैं ना, तो पहले डिमांड की बात रखते हैं कि कितना मिलेगा, क्योंकि जो मेरा बच्चा है बहुत पढ़ा लिखा है, करोड़ों कमाता है, बढ़िया पैकेज है उसका। लेकिन ये कोई नहीं पूछता है कि कन्या सुशीलवान है कि नहीं, शीलवान है, गुणवान है, धैर्यवान है, हमारी सेवा करेगी कि नहीं करेगी, ये कोई नहीं पूछता। यही और इसी पर तो हम सभी मार खा जाते हैं। हाँ, और बाद में वही माता पिता धन लिए रहते हैं तो उन्हीं को कष्ट होता है। कन्या भी सोचती, भाई हम तो धन देके यहाँ पर आए हुए, हम काहे कि आपकी सेवा करेंगे, फिर सेवा करने के लिए हम आए यहाँ पे, इतना था धन दिए हैं हम। कभी डिमांड नहीं करना चाहिए, जो भगवान की कृपा होगी तो मिलेगा जरूर आपको। हाँ, किसी ने कहा है जो भाग्य में होगा वो भाग कर आ जाएगा, जो भाग्य में होगा वो भाग कर आ जाएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो भाग कर चला जाएगा। जो भाग्य में नहीं होगा वो भाग कर चला जाएगा।
कभी भी डिमांड नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपने अपने बच्चे को पढ़ाया, अच्छा संस्कार दिया, ये भगवान की कृपा है, आपके पितरों का आशीर्वाद है। पैसा तो हाथ का मैल है, आज आया तो कल चला गया। आप कन्या देखने जाइए तो पहले आप डिमांड ये रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल कन्या जो हो शीलवान हो, गुणवान हो, धैर्यवान हो, पति की सेवा करे, घर परिवार चलाने वाली हो। और कन्या सुशीलवान मिल गई तो घर को स्वर्ग बना देती है। हाँ, अगर कन्या को खरीद कर लेकर आओगे तो फिर कन्या कदाचित गड़बड़ मिली तो फिर नरक बना देगी। हाँ, इसलिए कभी भी दहेज नहीं मांगना चाहिए। और वहीं नारद बाबा कहते हैं इतना दहेज प्रथा चला है कि लोभ के कारण कन्याओं को बेचा जा रहा है। लोभा दंपति नाम च कलकनम। नारद बाबा ने कहा मेरा मन वहां नहीं लगा गृहस्थों में। नारद बाबा भ्रमण करते हुए श्रद्धाम वृंदावन को पहुंचे। वहां पर बाबा ने देखा एक नव युवती रुदन कर रही है और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। बाबा ने सोचा स्त्री है, जाना उचित नहीं है, मैं अपने आश्रम को जाऊं। अब जैसे श्रीमंत नारायण करते हुए बाबा अपने धाम को जाने लगे, तैसे वह युवती बड़े प्रेम से पुकारी, भो भो हो साधो क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो भो हो साधो क्षणं तिष्ठ। महात्मन, एक क्षण के लिए रुक जाइए। बस चिंतामपि नाशय, मेरी इस चिंता को, मेरी इस व्यथा को दूर करो। दर्शनम तव लोकस्य, क्योंकि महात्मा का अगर दर्शन हो जावे, दर्शन मात्र से ही सर्वस्व कष्ट नष्ट हो जाते हैं। हाँ, अच्छा माता, भक्ति ने एक क्षण के लिए ही बाबा को क्यों रोका? इसलिए रोका क्योंकि संतों के क्षण का और अन्न के कण को कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है, जब भगवान की असीम कृपा होती है, तभी संतों का दर्शन हम सभी को सुलभ हो पाता है। हाँ, और अगर क्षण गंवा दिए तो समझ लीजिए फिर भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। हाँ, मैं आपसे निवेदन करूं, अगर महात्मा आपके द्वार पर आ जावे तो केवल उनसे आप यही प्रश्न करो, गुरुवर कृपा करके मुझे आप यह बताओ कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की कृपा कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे। और यही हम सभी भूल कर जाते हैं। हाँ, यही तो नहीं पूछते और तो सब पूछ लेते हैं। कोई संत महात्मा द्वार पे आ जावे तो माताएं ऐसे पैर छूती जैसे लगता है कि भी महात्मा के पैरे को काट लेंगी। वो अपने पति को चाहे दिन भर गाली दें, 10 डंडे मारें, कोई सेवा नहीं, लेकिन महात्मा आ जाएंगे तो फिर उनके पैरे को नोच लेंगे। महात्मा अगर आ जावे तो आप ये मत पूछो बेटा बेटी का विवाह होगा महात्मा जी की नहीं होगा, सब यही पूछते हैं आजकल। हाँ, मेरे हाथ को देख के बता दीजिए कि भाग्य मेरा प्रबल है कि नहीं है।
नौकरी व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा, बुढ़ापा मेरा दूर होगा कि नहीं होगा, बच्चे मेरी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। और यही हम सभी भूल कर जाते हैं। कदाचित अगर आप यह पूछ लेंगे, गुरुवर कृपा करके मुझे यह बताओ कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, और अगर भगवान की कृपा आप पर हो गई तो सब आपको मिल जाएगा। हाँ, संत आवे तो आप ये मत पूछो कि व्यवसाय कैसे चलेगा, दुकान कैसे चलेगा, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप केवल पूछना है तो ये पूछो भगवान की कृपा कैसे होगी। और बंधु, मैं आपसे निवेदन करूं, जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो फिर सबकी कृपा आप पर बरसने लगेगी। हाँ, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो सबकी कृपा आप पर बरसेगी। हाँ, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। संतों की कभी जात को नहीं पूछना चाहिए। संत आ गए, आप उनकी सेवा करो और केवल यह प्रश्न करो, गुरुवर मुझे बस आप यह दर्शन कराइए कि भगवान की कृपा कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। हाँ, जैसे नारद बाबा पहुंचे, देवी को देखा, नारद बाबा ने नाम पूछा, आपका नाम क्या है, आपने किस लिए मुझे बुलाया, कृपा करके बताओ ना देवी। वह देवी बड़े प्रेम से कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे जर्जरो। महात्मन, मेरा नाम भक्ति है, और जो ये दो पुरुष मेरे समक्ष पड़े हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये जर्जर हो चुके हैं। हाँ, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी हूँ, महाराष्ट्र में मैं आई तो सम्मानित हुई, और वहां से चली गुजरात में आई तो मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा, वहां से चली तो मैं श्रद्धाम वृंदावन को आई तो मैं यहाँ पर नवयुवती हो गई। मेरा तो यहाँ पर सम्मान है, लेकिन जो दो मेरे पुत्र हैं इनका सम्मान नहीं है। हाँ, माता 20 वर्ष की हो और पुत्र 100 वर्ष के हो तो माता को कैसा लगेगा। माता युवा हो 20 वर्ष की और पुत्र 100 वर्ष के हो जावे, बुढ़े हो जाए, चेतना ही ना होवे तो माता को कैसा लगेगा। वही माता भक्ति रुदन कर रही, महात्मा ने कृपा करो आप। हाँ, नहीं तो मैं भारत में रहने वाली नहीं हूं, मैं विदेश चली जाऊंगी। हाँ, नारद बाबा ने कहा, देवी चिंता ना करो, तुम कल्याण होगा तुम्हारा, मैं हूं ना। बहुत आश्वासन दिया बाबा ने माता भक्ति को। माता भक्ति नारद बाबा को बारंबार प्रणाम करने लगी, गुणगान करने लगी। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। जब आप मिल गए तो मुझे विश्वास है मेरा कार्य सफल हो जाएगा। हाँ, ध्रुव जी आपको मिले, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। प्रहलाद जी को आप मिले, भगवान की कृपा हुई प्रहलाद जी पर, मुझे मिले हैं तो कृपा तो होगी ही, ये तो मैं जान रही हूँ। इसलिए तो मैं आपको पुकारी, मैं आपको याद करी, मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हाँ, नारद बाबा ने कहा, देवी चिंता न करो, वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंता तुरा कथं, श्री कृष्ण चरणां भोजं
स्मरं दुःखं गमिष्यति। वृथा खेर्यसे बाले अहो चिंतातुरा कथम। जो आपके मन में व्यथा है, जो आप चिंतित हो, इसको त्यागो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लो, भगवान का ध्यान करो देवी। दुखम गमिष्यति, सब दुख दूर हो जाएगा आपका। और मैं देखो आपसे निवेदन करूं, साधक ने दर्शन कराया है, हाँ, कितनों भी आप तकलीफ में हो, आपको दुख हो, दुखित हो आप, केवल एक बार भगवान का ध्यान कर लो, सब दुख आपका दूर हो जाएगा। माता भक्ति बाबा से याचना करी है, बाबा ने कहा आप चिंता ना करो, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठेर बाबा ने ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत का पाठ कराया, वेद वेदांत श्रवण कराई, गीता श्रवण कराई। ज्ञान वैराग्य को थोड़ा चेतना आती, लेकिन जब वहां ही लेकर फिर सो जाते वो। नारद बाबा परेशान हो गए, तब देवताओं ने आकाशवाणी करी, व्योमवाणी तदेवा भूमनारि से कित्तितामिति। बाबा सत्कर्म करो, तभी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होने वाला है। हाँ, अब देवताओं ने तो आकाशवाणी कर दिया कि सत्कर्म करो, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको सत्कर्म कहाँ मिलेगा, किसके पास जाकर आप सत्कर्म करो, क्या कैसे करो, कुछ नहीं बताया, केवल ये बता दिया आप सत्कर्म करो। अब अयोध्या जी में आप जाओ, यहाँ से कोई बता दिया आपको श्रीधाम अयोध्या जी में डॉक्टर के पास में जाना तो आपका दुख दूर हो जाएगा, डॉक्टर का नाम ही नहीं बताया तो आप कहाँ जाओगे। अयोध्या जी में तो कई डॉक्टर हैं। वैसे ही देवताओं ने आकाशवाणी किया, बाबा सत्कर्म करो, लेकिन ये नहीं बताया कि आप किसके पास जाओ, किससे पूछो सत्कर्म। नारद बाबा निकल पड़े सत्कर्म के लिए, संतों के पास में जाते, बड़े बड़े विद्वानों के पास में जाते, कई विद्वान तो छुप जाते। इतने बड़े ज्ञानी बाबा नारद बाबा आ रहे हैं तो छोटे महात्मा विद्वान रुकने वाले। कई विद्वान तो अपने शिष्यों से कह देते, ऐसा है बाबा को बता दो, अभी गुरुजी मौन व्रत लिए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो जावे कि चेलों के सामने बाबा की बदनामी हो जाए गुरुजी की। यहाँ कई विद्वान तो मौन व्रत हो जाते, कोई नहीं बता पाया। वही भ्रमण करते हुए बाबा जाते हैं बद्रिकाश्रम, जहां पर उन्हें 4 कुमार मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और पुनः वही नारद बाबा सनत कुमारों से याचना करी। सनत कुमारों ने कहा, बाबा आप चिंता ना करो, श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराओ, जो ज्ञान वैराग्य का ये बुढ़ापा है अवश्य दूर हो जाएगा। हाँ, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है कि बुढ़े को भी जवान बना देती है ये। हाँ, भागवत की कथा ऐसी है जो 80 साल के रहेंगे वो 40 साल के हो जाएंगे, आधा घट जाएगा उनका। अब भाई बुढ़े भी को भी आप देखो, जब कीर्तन होने लगता है तो बढ़िया नृत्य भी करते, नृत्य वही करेगा जो व्यक्ति जवान होगा। ऐसी ये भागवत की कथा है कि बुढ़े को भी जवान बना देने वाली है। हाँ, नारद बाबा ने कहा, भागवत की कथा मैंने वेद वेदांत गीता का पाठ कराया, इससे कुछ नहीं हुआ, भागवत से क्या होगा।
तो पुनः सनत कुमारों ने कहा बाबा आप समझे नहीं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये फल है, और जो वेद वेदांत हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ये सब कहानियां हैं, डालियां हैं, वृक्ष हैं। मिठास वृक्ष में होगा कि फल में होगा? अगर आप आम के टहनी को, डाली को खाकर देखो तो बदतसीर निकल जाएगी, यहाँ स्वाद कुछ नहीं मिलेगा। और वही आप आम चख कर देखो, आम खा कर देखो तो कितना स्वाद मिलेगा उसमें। दे आम है ये आम। चलो महाराज ठीक है, आपने कहा तो मैं अवश्य भागवत का आयोजन कराऊंगा, लेकिन हो कहां? सनत कुमारों ने कहा हरिद्वार में हो। हम सभी आवेंगे, आधा दूर से माता भक्ति आएंगी और बीच में हरिद्वार में समागम होगा। यहीं पर दिव्य भागवत की कथा हम सभी गान करेंगे। सनत कुमार नारद बाबा बद्रिकाश्रम से चले, उधर माता भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर आती हैं। हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, माता गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। चारों तरफ फल लगे हुए हैं, बट वृक्ष की बढ़िया छाया है। वहीं पर सनत कुमार विराजमान हुए, नारद बाबा श्रोता बने, और तो और तीनों लोकों में कोलाहल हो गया। देखिए वक्ता भी फक्कड़, श्रोता भी फक्कड़। हाँ, जो सनत कुमार है वो भी फक्कड़ी महात्मा है, वो बद्रिका आश्रम से नीचे उतरते नहीं है। वो जो नारद बाबा हैं ये 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है। अब कई लोगों ने सोचा चलो देखते हैं, नारद बाबा भी फक्कड़ी आदमी, सनत कुमार भी फक्कड़ी, कैसे कथा श्रवण करते हैं और सुनते हैं, चलो देखते हैं। सभी चलने लगे महाराज। यदा यतास्तटन्ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भ्रूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। देवलोक से, पृथ्वी लोक से, ब्रह्मलोक से सभी आने लगे महाराज। मेधातिथि, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पाराशर, सभी महाराज कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। आहा जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तदेव जा। शंखों की गर्जना होने लगी, अबीर गुलाल की खूब वर्षा होने लगी महाराज। शंखों की धुन सुनाई देने लगी। सनत कुमार महात्मा का वर्णन करने लगते हैं। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं चा हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनं समम्। सनत कुमार बाबा से कहते हैं बाबा माता गौ की सेवा करो, माता तुलसी की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। अगर तीनों में से किसी एक की भी आप सेवा करते हो तो समझ लो कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो। इतना फल है। ब्राह्मण की सेवा करो या माता तुलसी की सेवा करो या माँ गौ की सेवा करो तो समझ लो अगर आपने उस दिन शालिग्राम भगवान का को स्नान भी ना करा पाए हो, भगवान की उस दिन आप पूजा पाठ ना कर पाए हो और इन तीनों में से किसी एक की आपने सेवा कर ली तो समझ लीजिए कि आपने भगवान की सेवा कर ली। अब महात्मा की ही कथा हो रहा था। जो ज्ञान वैराग्य बुढ़े थे ना वो युवा हो गए केवल महात्मा की ही कथा को श्रवण करके। जैसे माता भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रकट होती महाराज सब देखे ये कौन है। संत कुमारों ने कहा ये भागवत के महात्म के अर्थ से प्रकट हुई है। इतनी बड़ी महिमा है भागवत की। नारद बाबा नृत्य करने लगे करताल बजाकर। माता भक्ति नृत्य करने नाचने लगती हैं महाराजा।
भक्तिः सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा वियासि। भक्तिः सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा वियासि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुरवदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुरवदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महात्म की ही कथा हुई तो जो ज्ञान वैराग्य बुढ़े थे ना वो युवा हो गए। ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ, सभी महाराज नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। नारद बाबा बीड़ा बजाकर, माता भक्ति करताल बजाकर नृत्य कर रही हैं। भगवान भी वैकुंठ को छोड़कर हरिद्वार में कथा हो रही थी। सभी भक्तों के हृदय में आकर समा जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे